Hello guys, welcome back to the channel and revision series of business studies. In this revision series, we will gonna cover all your concept of business studies through shorts. So let's begin. Today we will cover merits and demerits of company. So the first merit of company is larger financial resources. Guys, as we all know, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं और वो सब जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे दैट विल लीड टू लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कंपनी. सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर. गाइज एज वी ऑल नो, कंपनी एंड द मेंबर ऑफ कंपनी आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी की कोई भी लायबिलिटी के लिए उसके शेयर होल्डर क्या होंगे, लायबल नहीं होंगे. इस वजह से क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी. उसके बाद है प्रोफेशनल मैनेजमेंट. गाइस, कंपनी लार्जर लेवल पे जो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड होते हैं. हर लेवल पे जो है मैनेजमेंट उसका जो है अपॉइंटेड होता है. इससे क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है कंपनी में. उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. गाइस, कंपनी में एक कॉन्सेप्ट है परपेचुअल सक्सेशन. व्हाट डज इट मीन? पीपल में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर अंटिल बाउंड अप बाय रिलेवेंट लॉ. इसका मतलब क्या होगा, कंपनी में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, पर उसका इफेक्ट कंपनी पे नहीं पड़ेगा. कंपनी जो हैगी वो चलती रहेगी अंटिल बाउंड अप. उसके बाद क्या होगा गाइस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. गाइस एज वी ऑल नो, कंपनीज जो है वो लार्जर स्केल पे जो है अपने ऑपरेशन करती है और जितने भी अपने जो उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर लेवल पे होते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे लिमिटेशंस ऑफ कंपनी. कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली फॉर्मेशन. गाइज, कंपनी का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि हमको इनकॉर्पोरेशन फाइल करना पड़ता है. अलग अलग फॉर्म्स जो है फाइल करने पड़ते हैं. स्पाइस प्लस, INC 52, ऐसे अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होती है. डायरेक्टर्स की डिटेल देनी पड़ती है. इससे क्या हो जाता है, हमारा कंपनी का फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है. एक्सेसिव लीगल फॉर्मेलिटीज़. गाइस, कंपनी को जितने भी क्वार्टरली जो अपडेट करने पड़ते हैं MCA के साथ, और भी बहुत सारे जो है कंप्लाइंसेस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं. उससे क्या हो जाता है, जो अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है वो कंपनी की बहुत बढ़ जाती है. डीले इन डिसीजन मेकिंग. गाइस, कंपनी में लार्जर जो है रिसोर्सेज वो अवेलेबल होते हैं. बहुत सारे जो लोग वो अपॉइंटेड होते हैं कंपनी में. तो क्या होता है गाइस, इससे डिसीजन मेकिंग में डिले होता है. शेयर होल्डर्स जो है या फिर डायरेक्टर जो है वापस में एग्री नहीं कर रहे हैं. उससे क्या हो जाता है, डिले इन डिसीजन, लेक ऑफ सीक्रेसी. गाइस एज वी ऑल नो कि कंपनी को MC की वेबसाइट पे एंड पब्लिक डोमेन में जो है अपने अकाउंट्स और क्वार्टरली रिटर्न्स जो है वो अपलोड करने पड़ते हैं. उससे क्या हो जाता है, बिजनेस की सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है, तो लेक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी कंपनी में हो जाती है. फिर पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज बाय मैनेजमेंट. इस कंपनी बहुत बड़े ऑपरेशंस करती हैं, उससे एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मैनेजमेंट जो है अपनी पावर का मिसयूज करे. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.